आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है रोहित एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। रणभूमि ने फैसला जरूर सुनाया है, रणभूमि ने फैसला जरूर सुनाया है हार का, लेकिन मनोभूमि ने फैसला सुनाया है वापिस से तैयार हो जा दूसरे प्रहार के लिए। रणभूमि ने फैसला जरूर सुनाया हार का, लेकिन मनोभूमि में वापिस से एक विचार ने जन्म लिया है तथा उसका यह मानना है कि दूसरे प्रहार के लिए जितनी एनर्जी है वो लगा देनी, अपने आप को झोंक देना है। और आने वाले समय में बहुत सारी एग्जाम्स होने वाली है, जैसे आरएस की, सीईटी की, टीचर्स की भी ऑलमोस्ट सभी एग्जाम की वैकेंसीज आने वाले हैं। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए रोहित एकेडमी द्वारा जितनी यूट्यूब के माध्यम से क्लासें संचालित की जा सकती है, उसी श्रृंखला में ज्योग्राफी क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है। तथा आज की हमारी क्लास रहने वाले है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। ओवरव्यू ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स, ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेंड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जीडीपी क्या होती है और जीएसटीपी, जीडीपी और जीएसटीपी, साथ ही एनएसडीपी, एनएसडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसटीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, उसके बाद पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स तथा सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये आज के हमारे इस चैप्टर में अध्ययन के बिंदु रहने वाले हैं, जिनसे पहले हम कंसेप्ट को देखेंगे कि ये होते क्या हैं, उसके बाद इन पर आधारित जो संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं उनको देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान होता क्या है। किसी भी एक भौगोलिक इकाई में बिना दोहरी गणना किए हुए समस्त उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का एक निश्चित समयावधि में उनका मौद्रिक मूल्य का योग जीएसडीपी कहलाता है। राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च सामान्यतः उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग ही कहलाता है जीएसडीपी। तो हमने देखा जीएसडीपी होता क्या। अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया राज्य में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित, ये हमने परिभाषा में भी देखा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यह राज्य के आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रतिबिंबित करता है, यह बात भी सही है। यह अनुमान राज्य में किए गए अवसरों के परिणामों की वृहद तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें राज्य घरेलू उत्पाद जीएसटीपी होती है, वो किसी भी राज्य में आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने में किए जाने वाले आय व्यय आदि का लेखा जोखा रखते हैं तथा हमें एक वृहद तस्वीर प्रस्तुत करती है अर्थात व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। चौथा स्टेटमेंट राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान प्रचलित कीमतों पर ही तैयार किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है इनकरेक्ट, कारण कि प्रचलित कीमतों पे तैयार किए जाते हैं, ये बात सही है, पर ही तैयार किए जाते हैं। जबकि जो जीएसटीपी है, राज्य घरेलू उत्पाद है, वो 2 आधार पे किए जाते हैं। पहला प्रचलित कीमत, दूसरा स्थिर कीमत। स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। और प्रचलित कीमत को ही हम जानते हैं सांकेतिक कीमत या सांकेतिक मूल्य। सांकेतिक, प्रचलित कीमत या सांकेतिक। वहीं स्थिर कीमत को हम दूसरे रूप में जानते हैं वास्तविक कीमत। वास्तविक कीमत
और जो स्थिर कीमत या वास्तविक कीमत होता है इनका बेस ईयर होता है 2011 और 12, इनका आधार वर्ष या बेस ईयर होता है 2011-12। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों में से शक्कर राज्य घरेलू उत्पाद, और ये हमें किस पे बताना है, करंट प्राइस पे, प्रचलित कीमतों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। हमें ये बताना है कि जो जीएसटीपी है वो प्रचलित कीमतों पे असत्य कथन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है शक्कर राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को व्यक्त करते हैं। ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। वास्तविक आर्थिक विकास, रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये प्रकट नहीं करते हैं। उसका कारण होता है यहाँ पे इनका सामूहिक प्रभाव, कलेक्टिव इफेक्ट, सामूहिक प्रभाव लग जाता है, जिसमें वस्तु एवं सेवाओं की क्वांटिटी तथा प्राइस, वस्तुओं का मूल्य तथा मात्रा दोनों चेंजेबल है। वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा और मूल्य दोनों में परिवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से ये वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करते। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। फिर हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। प्रचलित कीमतों पर शक्कर राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 में 15.28 लाख रुपए अनुमानित है। 15.2 लाख रुपए अनुमानित है। वहीं 2022-23 में यह है 13.58 लाख करोड़ रुपए 2022-23 में था। वहीं 2023-24 में 15.28 लाख करोड़ रुपए, 13.58 लाख करोड़ से 15.2 लाख करोड़ कब हो गया, 2023-24 में। तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2022-23 में इनमें वृद्धि 13.63% की वृद्धि है, जबकि 23-24 में 12.56 की वृद्धि है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी जो जीएसटीपी है उसमें कमी आई है, ये डिक्रीज हुआ है, 12.56 हो गया, जबकि पहले का 13.63। चौथा ऑप्शन है अखिल भारत का जीडीपी 2023-24 में 295.36 लाख करोड़, 295.36 लाख करोड़ रुपए, जिसमें वृद्धि 9.6% की वृद्धि है तथा यह 295.36 लाख करोड़ रुपए। तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये स्टेटमेंट है करेक्ट, और ये हमें एज ए फैक्ट याद भी करने हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से शक्कर राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पे, यहाँ पे बात किसकी है, स्थिर कीमतों पे, और पहले हमने देखा प्रचलित कीमतों पे, अभी हमें बताना है स्थिर कीमतों पे। सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है। पहला ऑप्शन है वर्ष 2023-24 में वास्तविक या स्थिर कीमतों पर जीएसटीपी 3.45 लाख रुपए रहने का अनुमान है, 3.45 लाख रुपए रहने का अनुमान है, ये स्टेटमेंट है करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है 7.81% वृद्धि की तुलना में 8.03, 2023-24 में 8.03 की वृद्धि, वहीं 2022-23 में 7.81% वृद्धि से ये 8.03% की वृद्धि, यहाँ पे इसमें वृद्धि हुई है पॉजिटिव, 8.03 7.81 से। फिर हम देखते हैं भारत का सकल घरेलू उत्पाद, भारत की जीडीपी 2023-24 में स्थिर कीमतों पर 173.82 लाख करोड़ रुपए, 173.82 लाख करोड़ रुपए 2023-24 में, जिसमें वृद्धि 8.2, 173.82 लाख करोड़ रुपए तथा इसमें ग्रोथ हुई है 8.2%। यह स्टेटमेंट भी है सही। फिर हम देखते हैं इसी वर्ष में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी का अंश अखिल भारतीय घरेलू उत्पाद से 5.86% तक पहुंचने की। चौथा स्टेटमेंट है अपना, जिसमें राज्य की जीएसटीपी और भारत की जीएसटीपी की 5.86% पहुंचने का अनुमान है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है ये कितना है, 4.86% तक पहुंचने का अनुमान है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमें पूछा था सत्य कथन नहीं है। ये प्रीलिम्स 2023 आरएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है। वर्ष
2022-23 वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक प्रचलित या फिर सांकेतिक मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का योगदान कितना। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि उस टाइम 5.81% था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें एक आधार प्रोवाइड करवाता है जिससे हम आने वाली आगामी जो भी परीक्षा उसकी तैयारी करते हैं तो हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करनी चाहिए तथा क्वेश्चन कहाँ से किस लैंग्वेज में बन सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कृषि तथा समन क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन, कृषि एवं समन क्षेत्र का GSVA स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में कितने रुपए हो गया, तो ये कितना हो गया 2.05 लाख करोड़ रुपए, 2.05 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाता है, 2.05 लाख करोड़ रुपए। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि GSVA है ये क्या होता है तथा इसका प्रभाव क्या है। जैसे हम देखें GSVA क्वेश्चन में GSVA के रिगार्डिंग, और हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था उस टाइम ये हमारे टॉपिक्स में इंक्लूड था। GSVA किसी भी जीडीपी का सेक्टर वाइज प्रोडक्शन क्या है, ग्रोथ रेट। GSVA हमें ये बताता है जीडीपी में सेक्टर वाइज उसका उत्पादन, उसकी वृद्धि दर क्या है। मुख्यतः हम इसमें शामिल करते हैं कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, जो हमें आगे भी पढ़ने हैं। तो GSVA क्या हुआ, जीडीपी का सेक्टर वाइज उत्पादन तथा वृद्धि दर को बताता है। यह क्वेश्चन 2023 प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। 2022-23 में राज्य के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर GSVA में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था, तो उस टाइम था ये व्यापार, होटल एवं जलपान गृह है, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं समन क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA वर्ष 2023-24 में कितने रुपए हो गया है। पहले हमने किस पे देखा था, स्थिर कीमतों पर, और अभी किसका पूछ रहे हैं, प्रचलित मूल्य। स्थिर कीमतों पे 2.05 लाख करोड़ रुपए था, जबकि अभी हमें पूछा है प्रचलित, और प्रचलित मूल्यों पे है 3.82 लाख करोड़ रुपए। स्थिर कीमतों पे है 2.05 लाख करोड़ रुपए, वहीं प्रचलित कीमतों पे है 3.82 लाख करोड़ रुपए। प्रीलिम्स 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में राज्य के GSVA में स्थिर कीमतों पर किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक, किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो ये था सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में मैक्सिमम ग्रोथ हुई थी। अगला क्वेश्चन अपना है, नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2011-12 में कृषि एवं समन क्षेत्र का योगदान था 28.5 है। प्रचलित मूल्यों पे कृषि क्षेत्र का योगदान था 28.5 है, जो कि करंट 2023-24 में ये हो गया है 26.72%, 26.72%। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। यदि हम साथ ये देखें कि उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पे कितना योगदान है, तो उद्योग क्षेत्र का योगदान है 28.21%, 28.21%। वहीं कृषि क्षेत्र का योगदान है 45.07%। कृषि क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पे है 26.72%, उद्योग क्षेत्र का 28.21% तथा सेवा क्षेत्र का है 45.07%। साथ में अब ये देखते हैं
कि कृषि क्षेत्र तथा उसके संबंध क्षेत्र है उसमें हम किन बिंदुओं को, किन तत्वों को शामिल करते हैं। जैसे कृषि वाला है, उससे संबंध क्षेत्र है, उसमें क्या क्या शामिल होगा। तो जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, तो इसमें क्या होता है, एक तो फसल, दूसरा पशुपालन, फसल का पशुपालन, और साथ ही इसमें हम मत्स्य तथा वानिकी, मत्स्य तथा वानिकी, मत्स्य तथा वानिकी। तो कृषि तथा उससे संबंध क्षेत्रों में फसल, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी को सम्मिलित किया जाता है। वहीं उद्योग क्षेत्र को हम देखें तो उद्योग क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, खनन, निर्माण, विनिर्माण, खनन, खनन तथा परिवहन, परिवहन, भंडारण आदि को शामिल किया जाता है। तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर में हम रेलवे, रेलवे, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, होटल, रेस्टोरेंट आदि को शामिल करते हैं। तो ये जैसे हमने पीछे देखा था, क्वेश्चन पूछा हुआ भी था कि कौन सा सेक्टर उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो व्यापार, होटल, जलपान, ये कौन सा था, सेवा क्षेत्र का। तो क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि सेवा क्षेत्र में से कौन सा शामिल नहीं किया जाता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है एनएसडीपी के रिगार्डिंग। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, एनएसडीपी, 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 नेट, नेट स्टेट डोमेस्टिक, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये हमें जीडीपी में से, जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को, डिप्रिसिएशन को या फिर मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को घटाने से प्राप्त होता है। और डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को हम स्थायी पूंजी, स्थायी पूंजी उपभोग, स्थायी पूंजी उपभोग के रूप में भी देखते हैं। जब हम जीडीपी में से स्थायी पूंजी उपभोग या फिर डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें एनएसडीपी प्राप्त हो जाता है। और स्थायी पूंजी उपभोग किसी भी उत्पादन प्रक्रिया को संचालित तथा उसको गतिशील रखने के लिए जो मशीनरी, जो औजार, जो भी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं वो सभी स्थायी पूंजी उपभोग में शामिल होते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एनएसडीपी, एनएसडीपी के रिगार्डिंग हमें ये बताना है कि प्रचलित कीमतों पे तथा स्थिर कीमतों पे इनका योगदान क्रमशः कितना है। 13,69,477, 13,69,477 करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पे है। वहीं स्थिर कीमतों पे 7,40,581, 7,40,581 रुपये स्थिर कीमतों पे, 13,69,477, 13,69,477 करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पे है तथा स्थिर कीमतों पे 7,40,581 करोड़ रुपए, 7,40,581 करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे 13,69,477 करोड़ रुपए। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन को। हमें ये बता, अगले क्वेश्चन को देखने से पहले ये देखते हैं कि जो आरएस प्रीलिम्स 27 अक्टूबर 2021 को हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा था एनएनपी एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला। जो अभी हमने देखा था वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इनपुट हुआ था। तो इसका आंसर हो गया बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डिप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। फिर अगला अपना क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय के संबंध में हमें यह बताना है कि प्रचलित कीमतों पे तथा स्थिर कीमतों पे इनकी संख्या कितनी है, प्रचलित कीमतों पे तथा स्थिर कीमतों पे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम, पर
कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय होती क्या है? एनएसडीपी में एनएसडीपी में मिड टर्म पॉपुलेशन एनी स्टेट। यदि हम यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या जो मध्यवर्षीय है उसको हम एनएसडीपी से डिवाइड कर देंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पे तथा स्थिर कीमतों पे कितने हैं? तो प्रचलित कीमतों पे है 1,67,964 रुपये, 1,67,964 रुपये। वहीं स्थिर कीमतों पे है 90,831 रुपये, 90,831 रुपये स्थिर कीमतों पे है। प्रचलित कीमतों पे 1,67,964 रुपये। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पे प्रति व्यक्ति आए तो उस टाइम ये थी 72,297 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में असत्य कथन। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के संबंधित हमें असत्य कथन का चयन करना है। WPI के संदर्भ में हम देखें कि जो थोक मूल्य सूचकांक है वो राजस्थान सरकार द्वारा साप्ताहिक आधार पे जारी नहीं होता है, ये होता है मंथली बेसिस पे, मासिक आधार पर। मंथली बेसिस पे तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन एक है वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे असत्य कथन पूछा है तो यहाँ पे ये कथन जो दिया हुआ वो है रॉन्ग। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार 1999-2000 ये सही है। इसमें 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है तथा 2023 में WPI में 0.54 की वृद्धि हुई है तथा यह है 387.90 रहा है। WPI यह वो मासिक आधार पर जारी किया जाता है। टोटल वस्तुएं 154 सम्मिलित है इसमें, जिसमें प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं तथा ईंधन वाली वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक वस्तुओं की संख्या 75 है तथा इनका भारांकन 33.89। वहीं यदि हम ये देखें कि वृद्धि या ग्रोथ सर्वाधिक कौन से सेक्टर में हुई है तो ये मैक्सिमम हुई है प्राथमिक वस्तु समूह में, जिनकी संख्या 75 है। विनिर्मित उत्पाद इनकी संख्या 69 है तथा इनका भारांकन है 49.85। साथ में ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नैक इनकी संख्या है 10 तथा इनका भारांकन है 16.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में सत्य करें। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के संबंध में हमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI को भारत सरकार ने उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर जारी करना शुरू किया था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर जारी करना शुरू किया था या इसी को अपनाया था। तो पहला स्टेटमेंट है प्रति माह है 4 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं। एवरी मंथ 4 तरह के इंडेक्स जारी किए जाते हैं, जिसमें पहला औद्योगिक श्रमिकों हेतु, कृषि श्रमिकों हेतु, ग्रामीण श्रमिकों हेतु, ग्रामीण शहरी तथा कृषि श्रमिकों को संयुक्त रूप से। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ ये सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है गलत। कारण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा एक इंडेक्स तैयार किया जाता है जो कि है ग्रामीण शहरी व संयुक्त रूप से। ये इंडेक्स है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा तैयार किया जाता है तथा उन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है औद्योगिक श्रमिकों तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष यहाँ पे 2016 है, ना कि 2001। आधार पर अजमेर, भीलवाड़ा तथा जयपुर केंद्र के लिए जारी किया। यहाँ पे अजमेर को सितंबर 2020 से रिप्लेस कर दिया गया है और यहाँ पे अभी अलवर को शामिल किया हुआ है। टोटल भारत में 88 केंद्र है, औद्योगिक केंद्र है जहाँ से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। उनमें राजस्थान के 3 है, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाता है यहाँ पे इनकरेक्ट। चौथा स्टेटमेंट है
कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हेतु आधार वर्ष 1999-2000 है, जबकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। कारण इनका आधार वर्ष 1986-87 को लिया जाता है। IW औद्योगिक श्रमिकों हेतु, AW AL एग्रीकल्चर, RL ग्रामीण हेतु श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा इंडेक्स जारी किए जाते हैं। IW AL RL ये श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा इन्हीं के द्वारा जारी किए जाते हैं। वहीं ग्रामीण शहरी व संयुक्त हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों हेतु आधार वर्ष है 2016, जिसमें कुल 88 केंद्र है राजस्थान के अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, जबकि सितंबर 2020 से पहले न्यू सीरीज ओल्ड सीरीज थी, उसका आधार वर्ष 2001 था। वहीं न्यू सीरीज सितंबर 2020 से स्टार्ट हुई, इसका आधार वर्ष हो गया है 2016। जबकि ओल्ड सीरीज जो थी उसमें हम अजमेर, जयपुर और भीलवाड़ा को शामिल करते थे। जबकि 2016 जो आधार वर्ष है या फिर न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है CPI की, उसमें हम देखते हैं कि अजमेर को रिप्लेस करके यहाँ पे आ गया है अलवर, और जयपुर भीलवाड़ा दोनों सेम है। तो टोटल 88 के अंदर जिसमें अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर है। कृषि श्रमिकों हेतु आधार वर्ष है 1986-87 तथा इसमें टोटल इंडेक्स है 1315। ये आज का हमारे टोटल 10 क्वेश्चन थे, जो कि पहला टॉपिक था ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेंड, उसके रिगार्डिंग हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे। साथ ही हमने ये देखा कि 2021 तथा 2023 RS प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे और डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से पुट किए हुए थे, जिनमें अलग से कोई डेटा इधर उधर घुमाया हुआ नहीं था। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। तथा जो इकोनॉमिक सर्वे की क्लास है, ये राजस्थान की कोई भी एग्जाम जिसमें इकोनॉमिक सर्वे को शामिल किया है या फिर राजस्थान की इकोनॉमी को इंक्लूड किया हुआ है, उन सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे RS प्रीलिम्स हो सकते हैं, CET हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो सकते हैं, इन सभी में राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे इंक्लूड है। तो आप इस क्लास को रेगुलर देखें तथा अपना जो फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, जिससे हम आने वाली कक्षाओं में आपके सुझाव को सम्मिलित कर इस क्लास को और ज़्यादा अट्रैक्टिव तथा प्रभावशाली बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।